हरे कृष्ण। सभी सज्जन कृष्ण प्रेमी भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता अनुरागी भक्तों को हमारा इस श्रीमद् भागवत गीता कथा में स्वागतम है। आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का 32, 33, 34, 35 ये 4 श्लोक हम पाठ करने जा रहा हूँ। तो आप श्रद्धा से ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपको थोड़ा भी लाभ हो सकते और कृष्ण भावनामृत में आपको अग्रगति के लिए थोड़ा कुछ संयोग भी मिल सकते हैं, सहयोग भी मिल सकते हैं, जो कुछ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारे वांछा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर चैतन्य प्रीति परमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 32, 33, 34, 35। जे समर्थे कांक्षितां न राज्यं भोगा सुखानि च तायि मे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्ता धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शला सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुम् इच्छामि घ्नत ओपि मधुसूदन ओपि त्रैलोक्यराजस्य हेत किं नो मही कृते निहत्य धर्तराष्ट्रास् न का प्रीति सत जनार्दन। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। जे समर्थे कांक्षितां न राज्यं भोगा सुखानि च तायि मे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्ता धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा मा एतन्न हन्तुमिच्छामि घ्नतयोऽपि मधुसूदन ओपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं न मही कृते निहत्य धर्तराष्ट्रान् न का प्रीति सज्जनार्दन। हरे कृष्ण। अभी इस श्लोक का हम हिंदी जो अनुवाद श्रील प्रभुपाद कर्तृक दिया है, उस हिंदी अनुवाद के द्वारा हम जानने का प्रयास करूँगा जो इसके अंदर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारी लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं यही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा। भले ही ये मुझे क्यों न मार डाले। ये हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे 3 लोकों क्यों न मिलते हैं। इस पृथ्वी को तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि
जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हो, ये ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधियों अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही ये मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों को क्यों ना मिलते हैं। इस पृथ्वी को तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग इस जो संस्कृत श्लोक, इसका अनुवाद हमने सुना और इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद के द्वारा एक विशाल तात्पर्य भी है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से समझाया जिस श्लोक के महत्व क्या है, इसके अंदर छुपी हुआ जो बात है वो हमें समझाया। श्रील प्रभुपाद ने पहले कहा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि ये गौ तथा इंद्रों को समस्त प्रसन्नता के विषय है। देखिए, भगवान का गोविंद नाम गौ और इंद्रियों का प्रसन्न हेतु भगवान को ये नाम पड़ा। इस विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन को इंद्रिय कैसे तृप्त होंगे। अर्जुन का मन अस्थिर हो रहा है, अर्जुन का शरीर कांप रहा है, उनको हाथ से धनुष गांडीव सरक रहा है। तो इस परिस्थितियों में अर्जुन ने भगवान को गोविंद कहकर बुलाया। गोविंद का मतलब हमारा जितना भी इंद्रिय है उसको आनंद देने वाला, गौ का आनंद देने वाला, उसी को गोविंद कहता है। यहाँ पर अर्जुन को जो भय है, अर्जुन को जो विरूप परिस्थितियां उत्पन्न हुआ है, उस परिस्थितियों से अर्जुन छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर भगवान को शरण ग्रहण किया, इस नाम कहकर गोविंद। कोई कोई ऐसे कहता है ना, ये भगवत गीता कोडिंग वर्ड में लिखा है, इसको हर शब्दों में अलग अलग रूप है, माने हैं, और उसके अंदर और भी सारा ऐसा कोई बात नहीं है जो भगवत गीता में नहीं है। लेकिन हम उतना भाग्यशाली नहीं हैं जो हमें इस भगवत गीता का ज्ञान इतना आसानी से प्राप्त हो सके। पहला समस्या ऐसा है कि हम कली का जीव है, इसलिए हमारा भगवत गीता समझने के लिए जितना बुद्धिमत्ता चाहिए वो हमारा पास नहीं है। दूसरा, हम अहंकारी है, अहंकार से हम सिर्फ कोई कोई तो पढ़ते नहीं, जो पढ़ते भी हो तो खुद पढ़ने के बाद और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस भगवत गीता को पढ़ने के लिए गुरु परंपरा से ही पढ़ना चाहिए। गुरु परंपरा छोड़ के ये पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा विपरीत दर्शन होता है भगवत गीता से, इसलिए भगवत गीता को
गुरु परंपरा से ही पढ़ना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी परंपरा में बहुत अच्छा से हमें समझाया, क्योंकि उन्होंने आचार्य है। आचार्य का काम ही ऐसा होता है, जो जितना भी जटिल तत्व ना हो अत्यंत आसानी से आचार्य ने हमें समझाएगा, प्रयास करने वाला है। तो अभी यहाँ पर अर्जुन की स्थितियाँ में हम लोग देखा, और अभी कृष्ण को बुला रहा है, हे गोविंद आप मुझे इस विपत्तिया से उद्धार कीजिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि ये हम गोविंदों को इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारा इंद्रिय स्वतः तुष्ट होती है। श्रील प्रभुपाद ने कहा ठीक है, गोविंद हमारा इंद्रियों को तृप्त करेगा, तुष्ट करेगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ये हमें ऐसा करना है जो हम कृष्ण का इंद्रिय तृप्ति के लिए हम काम करें, इसके विनिमय में हमारा इंद्रिय तृप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, हमें कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। जैसे भगवद गीता में भगवान बोला, यत करो से जत स्ना से जजो से जदा से जत तपस्या से कौनते हो तत्करो से मत अर्पण। तुम जो कुछ भी करो मेरे लिए करो। इस भौतिक जगत में हमें जो कुछ भी करना है कृष्ण के लिए ही करना है, और उनसे ही हमारा तृप्ति मिलेगा, उसी कर्म से हमें तृप्त मिलेगा। कृष्ण खुद नहीं आएगा हमारा इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, तुष्ट करने के लिए। हमें कुछ करना है कृष्ण के लिए। तो भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और होती है, और चाहता है कि ये ईश्वर उसके आज्ञा पालकों को तरह काम करे। कोई कैसा चाहता है ना, जे भगवान हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, आप कृपया कुछ कीजिए, कृष्ण नौकरी मिला देगा। हमारा कन्या को विवाह नहीं हो रहा है, भगवान कुछ कीजिए, भगवान संबंधी लेकर आएगा। हम भगवान को भगवान नहीं मानते। ये जो लोग हैं ना, ये भगवान को भगवान नहीं मानते। ये बात सुनने से अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही सच है। वो परमेश्वर भगवान है, हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते। आचार्य ने ऐसा तो कहा जे हम ऑर्डर करने वाला है और उन्होंने दे देगा ना, ऐसा। हे भगवान हमारा घर पे चाल नहीं है, चाल नहीं है तो तुम काम नहीं किया इसलिए चाल नहीं है, और पूर्वजन्म में उनका कर्म का फल है, भगवान लेकर आएगा चाल। हमारा घर पे पैसा नहीं है तो भगवान पैसा लेकर आएगा। वो प्रेम का स्थान है, वो भाव का स्थान है, वहाँ पर ऐसा कुछ बोलना भी ठीक नहीं है। सुदामा को याद कीजिए, सुदामा को कितना प्रॉब्लम था उनको घर पे। एक क्षण के लिए भी सुदामा को मन में ऐसा नहीं आया जो हमारा ये प्रॉब्लम हम कृष्ण को जाकर कहूँ। उनको स्त्री, अंत में उनको स्त्री समझाया, तुम जाओ, तुम्हारा मित्र अत्यंत दानी है, द्वारकाधीश है, और जाकर एक बार तो बोलो। सुदामा ना चाहते हुए भी किया था, लेकिन बोल नहीं पाए। ये इतिहास आप जानते हैं, ये कथा आप जानते हैं, लेकिन समस्या
तब आता है जब आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जितना जरूरी जानना, कुछ भी ज्ञान जानना जितना जरूरी है उतना ही मानना भी जरूरी है। जीवन में मानना चाहिए, मानना पड़ेगा, वो मनाना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमारा जीवन को बिताना पड़ेगा, तब हमें वो ज्ञान से कुछ न कुछ प्राप्ति होने वाला, नहीं तो नहीं। कृष्ण परमेश्वर भगवान है। यमराज, ब्रह्मा, इंद्र, शिव जी महाराज, ये सब लोग भगवान से भयभीत है। ऐसा कुछ ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, हम लोग कहते हैं भगवान। तो एक तो है हमारा अज्ञता है, हमारा शिशु सुलभ आचरण है, बाल सुलभ आचरण है हमारा। तो इसलिए आचार्य से हमें यह पढ़ना चाहिए जो कैसे भगवान को कहना चाहिए, वो सीखना है। ईश्वर उनकी तृप्ति अही तक करते हैं जितने के ये पात्र होती है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण उतना ही हमें देते, हम जितना पात्र हो। हम चाहते तो बहुत, लेकिन आप विचार कीजिए, जिसका पास ज्यादा होने से प्रॉब्लम होता है, भगवान उसको नहीं देते। और पूर्व जीवन का कर्म का फल, और इससे हमारा जो ब्रेन है ना, मेधा, वो प्रस्तुत होता है। और प्रस्तुत होने के कारण हमारा वो ज्ञान आता है, हम क्या करें, क्या ना करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान सर्वज्ञाता है, उनको ये ज्ञान है जो उनको तो देने के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन देने के बाद उसको जो व्यवहार करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, धैर्य चाहिए, शक्ति चाहिए, और संरक्षण करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए, तो भगवान जानते हैं जिसको पास कितना सामर्थ्य है। इनको देने से हमें फिर से प्रॉब्लम में फंस जाएगा, हमें फिर से पुकारेगा, बुलाएगा, जय कृष्ण हमें रक्षा कीजिए। तो इसलिए भगवान जब देता है, जितना और जिसका प्रयोजन है उतना ही देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया जो अर्जुन ने क्या किया। अर्जुन भगवान को बोल रहा है, जय हे कृष्ण, हे गोविंद, जिसके लिए हम ये युद्ध भूमि में आए, जिसके सुख के लिए हम राज्य चाहता है, वो सब मरने के लिए आए। तो इसको मारने से हमें क्या सुख मिलेगा। ये पितामह गुरु द्रोणाचार्य, मेरा मामाश्री और सारे संबंधी, इसको मारने से हमें क्या क्या मिलने वाला है। इच्छा अच्छा वो हमें मार डाले, हम मरे तो 5 मरे, बाद में वो तो इस भौतिक जिंदगी अच्छा से जी सकते, उनको जीने का अधिकार है।
लेकिन हम उनको मारने के बाद हमें जीना नहीं आएगा, जीने से आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा। तो देखिए यहाँ पर उनको हृदय के कितना अच्छा है, कितना अच्छा डेवोटी है, साधु है, साधु सुलभ मनोवृत्ति उनका अंदर है। तो इसलिए ये भगवत गीता का ज्ञान समझने के लिए हमें अर्जुन के तरह एक अच्छा इंसान पहले बनना चाहिए। बाद में हमें ये ज्ञान कृष्ण का जो परंपरा, गुरु परंपरा में हमें छसमस में मिल जाएगा। पहला अध्याय में अर्जुन को जितना अच्छा क्वालिटी से सद्गुणा गुण है, वो गुण हमारा अंदर लेना चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।